डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 10.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 तक। सॉरी, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे और ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और ये नीचे आप देखें क्वेश्चन नंबर 24 तक दिख रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 24 तक देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कहा गया कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन 2x। y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन 2x, इस दोनों के बीच के एरिया को कंपेयर करना है। y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया कितना होगा और y इक्वल टू साइन 2x का एरिया कितना होगा, और ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/3 के बीच में। एक बार बोलो ना, ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। तो एरिया को कंपेयर करने के लिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/3 के बीच में दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। तो पहले तो इसके एरिया को मान लेते हैं a1 और इसके एरिया को मान लेते हैं a2। तो a1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू π/3 y dx मीन्स साइन x dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस x और इंटीग्रेशन होगा 0 टू π/3। तो माइनस के साथ अपर लिमिट लिखेंगे तो मिल जाएगा कोस π/3 और माइनस कोस 0। तो कोस π/3 का वैल्यू 1/2 और कोस 0 का वैल्यू -1। तो 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2। तो ये 1/2 स्क्वायर यूनिट होगा। और a2 कितना मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/3 साइन 2x dx, ये मिल जाएगा a2। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2x/2। तो ये मिल जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2। इसके ऊपर लिमिट डाल देंगे 0 टू π/3, -1/2 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा कोस 2 π/3 माइनस कोस 0। तो माइनस का 1/2, कोस 2 π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 π/3 का वैल्यू होगा माइनस का 1/2 और कोस 0 का 1। तो माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। और इसका कितना मिला था हमें, ये 1/2 स्क्वायर यूनिट था और ये 3/4 स्क्वायर यूनिट है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ साइन 2x इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ साइन x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्टीन में कहा जा रहा है कि स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाई y इक्वल टू 9x स्क्वायर। y इक्वल टू 9x स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, ये कहा गया, एंड y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, ये कहा गया। आल्सो द एरिया ऑफ द रीजन
यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। y इक्वल टू 9x² है, ये क्या बनेगा, इस पे x पर 2 पावर है और y पर 1 पावर है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है y पर। तो जब इस फॉर्म में हो कि x पर 2 y पर 1 हो या फिर y पर 2 x पर 1 हो, तो ये पैराबोला होगा, तो ये भी पैराबोला बनेगा। और यह जो पैराबोला है ये y पर 1 डिग्री है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन्स यह एक अपवर्ड पैराबोला होगा। क्या बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला। अब इसमें x या y में कहीं भी नेगेटिव लगा होता तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता। y पर 1 है तो y के तरफ पैराबोला होगा, अगर x पर 1 डिग्री होता, y पर 2 डिग्री होता तो x के तरफ पैराबोला होता, जो कि राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो वैसे ये पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। रह गई बात इसके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हम पता कर लेते हैं। x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y 0 हो जाएगा, x के जगह पर 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y 0 होगा, मीन्स इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर होगा। वर्टेक्स कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर। तो इस पैराबोला को ट्रेस कर लेते हैं, ऐसे ट्रेस कर लेंगे। हम ध्यान रखेंगे पैराबोला कैसे होता है। अब इसमें x और y का पॉइंट निकालेंगे तो फिगर बहुत अच्छा नहीं सेट होगा इसमें। तो हमने एक पैराबोला ऐसे ट्रेस कर लिया। क्या कहा गया था इसमें, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 मान लिया और इधर मान लेते हैं y इक्वल टू 4। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया है एरिया निकालने के लिए, तो ये एरिया हम निकाल देंगे जो शेडेड पोर्शन है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख देंगे, यहाँ पर हम y का लिमिट लिखेंगे 1 to 4, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे x dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर है y इक्वल टू 9x², तो x का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन 9। तो अंडर रूट वाई अपॉन 9, 9 मीन्स 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/3 और अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इस पर लिमिट लिखेंगे 1 to 4, तो 1/3 और इसको लिख देंगे 2/3 और y की पावर 3/2 और इस पर लिमिट लिखेंगे 1 to 4, तो ये होगा 2/9 और y की जगह पर 4 लिखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये होगा 2/9 और 4 की पावर 3/2 मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2/9 और ये 8 माइनस 1 7, तो ये होगा 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। या नेक्स्ट में देखते हैं 16 में। 16 में कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस x² एंड द लाइन y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि y पर 2 डिग्री है और x पर 2 डिग्री है, y पर 1 डिग्री है, ये भी एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला में x और y में एक नेगेटिव आ गया, तो अगर ये पॉजिटिव होता यहाँ पर तो अपवर्ड पैराबोला होता, अभी इसमें नेगेटिव आ गया तो यह एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसको ट्रेस करने से पहले एक कुछ पॉइंट निकाल देंगे। अगर हम इसमें x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू 4 होगा, मीन्स ये पॉइंट मिल गया 0 4, ये होगा इसका वर्टेक्स। क्या होगा, 0 4 इसका वर्टेक्स होगा। और जैसे ही हम इसमें y के जगह पर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा। तो इसको अब हम ट्रेस करते हैं। ट्रेस यूँ करेंगे, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ मान लिया 1 2 3 और ये 4,
तो वर्टेक्स इसका यहीं पर है 0 4। यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। तो देख रहे हैं x इक्वल टू +-2 मीन्स पैराबोला यहाँ से पास होगा +2 और -2 से, और इसका वर्टेक्स यहाँ पर होगा। तो पैराबोला को ऐसे ट्रेस कर देते हैं। ये पैराबोला हुआ। अब इसमें जो हमें एरिया बताना है, एरिया के लिए ये नहीं कहा गया है कि कहाँ से कहाँ तक एरिया बताइए, सिर्फ कहा गया है कि y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 के बीच में एरिया बताना है। ये देखिए लिखा हुआ है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 के बीच में एरिया। तो y इक्वल टू 0 मीन्स ये है x एक्सिस, और y इक्वल टू 3 मीन्स ये रहा y इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये एरिया बताना है हमें, और ये भी एरिया बताना है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हम इसमें होल एरिया बताएंगे। तो होल एरिया बताने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, पहले हम ये एरिया निकाल देंगे। देखिए एक बार जहाँ पेन चल रहा है, ये इसको मैं डबल साइड कर देता हूँ जो दिखाई दे। ये डबल साइड कर दिया। इस एरिया को निकालेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैक वाला एरिया भी मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 के बीच में फॉर्मूला लिख देंगे x dy। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू है 4 - x²। y कितना है 4 - x², तो x² मिल जाएगा 4 - y, तो x मिल जाएगा √/4 - y। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 - y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे ax + b की पावर n होता है, तो वैसे मिल जाएगा 4 - y की पावर 1/2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, और लिमिट 0 to 3। यहाँ पर y के साथ -1 है तो एक नेगेटिव भी मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के साथ 2 2 जा 4/3 और 4 - y की पावर 3/2 और लिमिट 0 to 3। तो माइनस के साथ 4/3, x के जगह पर 3 लिखेंगे तो 4 - 3 की पावर 3/2 और माइनस के साथ 4 - 0 की पावर 3/2। तो अब ये मिल जाएगा आपको माइनस का 4/3 और 4 - 3 कितना मिल जाएगा 1, और ये 4 की पावर 3/2 मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 2 की पावर 3 8 होगा। तो ये मिल जाएगा माइनस का 4/3 और माइनस का 7, तो 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो जाएगा। 17 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 16x। y² = 16x and the line x = 4 and the line x = 4। तो x = 4 से पैराबोला के बीच का एरिया बताना है। हम देख रहे हैं कि x 1 डिग्री में है और ये y 2 डिग्री में है, तो ये बनेगा पैराबोला। इसमें x पर 1 डिग्री है तो ये x एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, और इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो हम इसको कहेंगे ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। अब इसका वर्टेक्स एक बार हम देख लें, x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y 0 मिल जाएगा, इसका मतलब वर्टेक्स इसका 0 0 पर है, और x के जगह पर 1 लिखेंगे तो y = +-4 मिलेगा। तो ये पैराबोला यूँ जाएगा, ऐसे जाएगा पैराबोला यूँ। इसमें कहा गया x = 4, तो यहाँ पर मान लेते हैं x = 1 2 3 और इधर कहीं होगा x = 4। तो x = 4 और पैराबोला के बीच का एरिया बताना है। तो ये टोटल एरिया पूछा गया है, अब ये टोटल एरिया पूछा गया।
तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 के बीच में पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा हमें, जिसको मैं डबल सेट कर दे रहा हूँ। 0 से 4 के बीच में पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डबल साइडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 4 y dx। तो डबल साइडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला एरिया भी मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4, यहाँ से y का वैल्यू होगा 4√x dx, क्योंकि y स्क्वायर का वैल्यू 16x है तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4√x dx। तो 4 2 जा 8 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 0 to 4। तो 8 2 जा 16/3 और x की पावर 4/3 माइनस 0 की पावर 4/3। तो क्या मिल गया अब हमें 16/3 और 2 की पावर 1/2 2 होगा तो 2 की पावर 3 माइनस 0। तो अब ये मिल जाएगा 16 और 2 की पावर 3 8 और अपॉन में 3। तो 16 8 जा कितना मिल रहा है भाई, 16 8 जा 128 होगा क्या, 8 छके 48 और 8 एगाने 8 4 12 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 17 में देखते हैं, 18 में 18 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, अब यहाँ पर इलिप्स आ गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a इज मोर देन b। मतलब a जो है मेजर एक्सिस है और b माइनर एक्सिस है। अभी हम देख रहे हैं कि यह इलिप्स है, तो इलिप्स को ट्रेस कर देते हैं। x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस b मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, x के जगह पर हम 0 लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो b स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस b मिल जाएगा। और y के जगह पर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस a मिलेगा। तो इस इलिप्स में कहा गया है कि a जो है b से अधिक है, मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। तो ऐसे एक इलिप्स बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -a0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर लिखेंगे +a0, यहाँ पर लिख देंगे 0b और इधर लिख देंगे 0 - b। तो ऐसे ट्रेस कर देते हैं। ये इलिप्स होगा। अब इस इलिप्स में ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जाता है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालिए, तब तो हम उतना एरिया निकालते हैं। अभी इसमें कुछ कहा नहीं गया है क्वेश्चन में, इतना ही क्वेश्चन है। तो हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम इसमें किसी एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप देखिए x पर 2 पावर है और y पर 2 पावर है, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम लिमिट x एक्सिस का लिखेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट अगर आपने y एक्सिस का लिख दिया तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। लिमिट लिखता हूँ 0 to a y dx। तो एक पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, और सभी पोर्शन का एरिया निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई चाहे तो ऐसे भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, 0 to b x dy। तो 0 से b तक x dy, मतलब यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी हम यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट नहीं लिखना है अभी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y कितना मिल जाएगा, ये b अपॉन ए
और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y के जगह पर लिखेंगे b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a, y के जगह पर लिखेंगे b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें से b अपॉन ए कॉमन लेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ b अपॉन ए और ये 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से करें। फॉर्मूला आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर उठा के डाल देंगे। तो 4b अपॉन ए और इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर लिमिट लिख दिया 0 टू a एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और इसके ऊपर लिमिट लिख देंगे 0 टू a। तो 4b अपॉन ए, x के जगह पर a लिखेंगे तो a अपॉन 2 और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 0 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस 0 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स 1 होगा और माइनस का साइन इनवर्स 0। यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए अपॉन ए साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो गया और इसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, मिल जाएगा इसमें 4b अपॉन ए और यहाँ से मिलेगा आपको ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा पाई बाई 2। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल और एक ए से एक ए कैंसिल, तो इसका मिल गया आपको पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसे ही है। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए and x equal to 0 where b square equal to a square into 1 minus e square and e is less than 1। तो x equal to 0 से x equal to a के बीच में एरिया आपको निकालना है और b स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर लिखना है, e का वैल्यू 1 से छोटा है। तो अभी हम देख रहे थे कि यही इलिप्स अभी हमने ट्रेस किया था, तो बिल्कुल उस इलिप्स को ट्रेस कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a0, इसका होगा माइनस a0, ये होगा 0b और ये होगा 0 माइनस b। तो x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस होगा और x इक्वल टू ए मीन्स x का वैल्यू ए इधर ले लेते हैं, कहीं इधर ले लिया x इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब इसके बीच में 0 से ए के बीच में ये एरिया हमें निकालना है। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालिए या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालिए, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, 0 से ए के बीच में एरिया हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए और y dx। तो 0 टू ए, अभी हमने y का वैल्यू निकाला था तो b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया था, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। अब इसमें अच्छा नीचे का भी एरिया निकलेगा, इतना तो हम निकालेंगे तो सिर्फ ये निकलेगा अपर एरिया, नीचे का भी एरिया चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिल जाएगा अब आपको 2b अपॉन ए और
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया होगा, ये इंटीग्रेशन होगा एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर लिमिट लिख देंगे 0 टू ए और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसके ऊपर लिमिट होगा 0 टू ए। तो ये होगा 2b अपॉन ए, एक बार x के जगह पर a ही लिखेंगे तो a अपॉन टू और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और x के जगह पर a ही लिखेंगे तो a स्क्वायर ई स्क्वायर, और जैसे ही हम 0 लिखेंगे तो x के जगह पर 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, और प्लस में a स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर x के जगह पर a ही लिखेंगे तो साइन इनवर्स a अपॉन ए मीन्स साइन इनवर्स ही होगा, और 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा अब आपको 2b अपॉन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई टू, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे मीन्स रूट से बाहर ए आएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ई, और साइन इनवर्स 0 तो 0 मिल जाएगा। अब इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 2a स्क्वायर बी अपॉन ए, यहाँ पर ए है और ये भी ए, इसको बाहर ले लिया, और ये 1/2 2 को भी बाहर ले लिया, तो यहाँ से मिल जाएगा ई, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लिया है तो साइन इनवर्स ई मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये मिल जाएगा अब आपको ए बी और ई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। आज इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।